हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, ठीक है। और मैंने इसमें टॉपिक लिया है कि कौन इन दिनों आपको बेहद चाहने लगा है, ठीक है। किसके मन में आपके लिए प्यार जागा है, ये मैं चेक करने वाली हूँ। इस इंसान के बारे में काफ़ी कुछ बताऊँगी मैं, ठीक है। इसके अलावा ये अब आगे क्या करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है। उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, उनकी एनर्जी देखेंगे, और जो भी मुझे पता लगेगा मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। लेकिन याद रहे कि जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे, दूसरों के लिए भी होंगे। तो जो आपसे नहीं मैच करता वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। और कोई भी आपको नंबर देता है तो फ्रॉडबाजी से बचिए, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि कोई मेरा नंबर या कोई मेरे नाम से अगर आपको बोलता है कि यस आप हाँ पेमेंट कर दीजिए, हो जाएगा सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है वहीं जाके आप मुझे मैसेज करेंगे तो ही आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अगर कोई और रिप्लाई कर रहा है तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। आप खुद अपनी सिक्योरिटी और अपनी वो देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करने की कोशिश कीजिए, हर किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग बिना किसी देरी के। ऑल राइट, मन शांत रखिए। अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। चलें स्टार्ट करें। ओके, ऑल राइट गाइज, कौन है जो आपको इन दिनों बेहद चाहने लगा है, ठीक है। कौन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, कौन आपके लिए आहें भर रहा है, ये सब चीज़ें मैं देखने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो स्टार साइन मुझे, आप लिटरली मैं यहाँ पे देख पाती हूँ कि मेरे जो रीडिंग्स में है ना 2 साइन हमेशा आते हैं, ठीक है। स्टार साइन आज भी मुझे सबसे पहले एक्वेरियस साइन यहाँ पे दिखाई दिए, ठीक है। मुझे लगता है कि एक्वेरियस बहुत ज़्यादा मतलब अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना उलझे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो पर्सनल लाइफ है सबकी अच्छी नहीं चल रही, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो बहुत से लोग एक्वेरियस साइन के यानी कि कुंभ राशि के हैं, ठीक है। इसके अलावा टॉरस और सेजिटेरियस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जेमिनी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैप्रिकॉन, पाइसेस, ये साइन, और लियो भी मुझे बहुत से लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। एरीज भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और वर्गो, ठीक है। ये साइन मैंने यहाँ पे बताए हैं, लेकिन कुछ भी साइन हो, अगर कुछ और भी है तो चलेगा, ठीक है। आपके लिए रीडिंग मैच होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी बात, देखिए मुझे सबसे पहला ये लग रहा है कि इंसान जो है अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहता है। और मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि ये जो इंसान जिस परिस्थिति से गुजरा है या जो इनके जीवन में चल रहा है वो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मेरे जीवन में जो सारे दुख देने थे मेरे जीवन में क्यों आए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो, जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले एक्वेरियस साइन दिखा, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एक्वेरियस साइन पे जो है 7.5 चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है इनकी ना तो करियर सही चल रहा है, ना इनके रिलेशनशिप सही चल रहे हैं, और ना कोई डिसीजन लेने लायक ये लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सबके साथ लागू होती है क्योंकि यहाँ पे जनरल रीडिंग है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो आपके जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंसान अपनी लाइफ से परेशान है, अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों से परेशान है। इनकी जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही और ये अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ, देखिए जैसे मैंने बोला पास्ट की एनर्जी क्या थी, लेकिन फिलहाल की एनर्जी में ये देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई न्यू बिगनिंग इन्होंने करियर साइड से की है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा मिला है जिसके कारण कि न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप को किसी चीज़ के लिए कंट्रोल कर रहे थे। हो सकता है कि इनके पास कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि फाइनेंशियली किसी का सपोर्ट चाहते तो वो नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है यस इनके मतलब कोई न्यू बिगनिंग हुई है। मुझे करियर साइड से बहुत से लोगों के लिए दिख रही है, कोई नया जॉब, कोई नया बिजनेस पकड़ रहे हैं और उसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था तो कोई इंसान जो है इनको सपोर्ट करा है। लेकिन क्या है फिर भी थोड़े से अटके हुए हैं। देखिए अटके हुए इसलिए हैं क्योंकि बहुत सी सारी प्रॉब्लम्स इनके
इनके चारों ओर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपसे भी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके साथ क्या एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ एक बहुत ही गहरा कनेक्शन फील करते हैं आप, ठीक है। आप माने ना माने, ये रात दिन रात आप ही के बारे में सोचते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी को लेकर कुछ भी मतलब इनमें फीलिंग्स हैं ना कुछ, मतलब जैसे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो निभानी है, सिर्फ वो चीज़ है जो प्यार वाली वो बात है वो वहाँ पे नहीं मिलती, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इनके इर्द गिर्द भी वो थर्ड पार्टी फटकती नहीं है। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो मतलब इनके मन में कहीं ना कहीं आपका प्यार पाना, आपसे हील होना, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। और इनकी एनर्जी में मतलब आपसे ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटीमेट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। और यहाँ पे इनको मतलब कई बार क्रेविंग से आती है कि ये इंसान जो है मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं था, अभी तक क्यों नहीं था, अगर ये आया है तो भी ऐसे वक्त में क्यों आया जबकि मैं इनको अपना नहीं सकता या अपना नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्पी फैमिली जैसा जो कोई होता है ना, जैसे कोई किसी को मतलब अपनी फैमिली का जैसा मान रहा है, जिससे किसी को हैप्पी फैमिली मिलती है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई ना कोई अटैचमेंट है। इनको ये भी दिखाई देता है कि मेरे साथ कुछ जिंदगियाँ बंधी हुई है, ठीक है। तो ये अपने लिए खुद की ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं और जो जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं वो निभाएंगे। लेकिन ये चीज़ चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव है। ये मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैंने कुछ दिन पहले एक रीडिंग ऐसी ही करी थी जिसमें सेम एनर्जी आ रही थी और आज भी मुझे ये लग रहा है कि ये एनर्जी उसी रीडिंग से मिल रही है, ठीक है। लेकिन आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है वाकई में इनकी एनर्जी ये है कि अपनी पर्सनल लाइफ को हील करने के लिए खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इन्होंने बहुत कर लिया दुनिया का। ये ऐसे एक्चुअली ये जो इंसान है मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों का भला कर चुके हैं, बहुत से लोगों की ये शादी करवा चुके हैं, बहुत से लोगों के किस्से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका निपटारा करते हैं, बहुत से लोगों की मदद करते हैं। ये जो है हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, अपने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल के औरों के लिए देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो आपके पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो ऐसे ही बीत जाएगी क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनको कई बार ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अगर खुशी है तो किसी कोई एक इंसान के लिए, ठीक है। अगर ये खुश होते हैं और मुस्कुराना चाहते हैं तो सिर्फ एक इंसान के लिए चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे इनका सोल टू सोल कनेक्शन है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको भी फील होता होगा ये इंसान से मैं क्यों नहीं भुला पाती, क्यों मैं इससे दूर नहीं जा पाती और या जा पाता, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो मुझे एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे से अंदर से बहुत जुड़े हुए हैं। ये सोल कनेक्शन या सोल फैमिली से आप हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो इंसान है मतलब आपसे कोई ना कोई विश पूरी करना चाहता है। और विश देखिए मैं देख पा रही हूँ कि ये आपके साथ एक जैसे फैमिली इमेजिन करते हैं, आपके साथ बहुत सारी दुनिया या बहुत सारा कुछ जीना चाहते हैं ज़िंदगी को, ठीक है। मैं देखिए यहाँ पे मुझे इंट्यूशन ऐसी हो रही है कि कोई आपके लिए वाकई में चाहता है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो, ठीक है। कैसे भी हो लेकिन ये वर्कआउट हो। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है आपके साथ मतलब बहुत सारे सपने इन्होंने संजोए हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जी देख पा रही हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कि आगे क्या है। यस, ये मतलब कौन है इंसान जो आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा चाहने लगा। देखिए इनकी एनर्जी मैंने बता चुकी हूँ। ये पहले क्या थे, पहले ये थे कि यस आपके कनेक्शन था लेकिन कुछ सीरियस नहीं थे, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, थोड़े से फ्लर्ट भी कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ में मैं कुछ भी अच्छा नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। जब से आए थे आप इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव आए और आपसे खुश रहना इन्होंने शुरू किया, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो अब ये मतलब आपसे जो है इतने मतलब गहरे कनेक्ट हो चुके हैं कि अब ये आपको वाकई में जी जान से चाहने लगे हैं। तो ये कौन है पर्सन मैं थोड़ा सा बताऊँगी। मैंने एक्वेरियस साइन बताया आपको, ठीक है। टॉरस, सेजिटेरियस, जेमिनी, ठीक है, लियो, और मैंने क्या बताया आपको, कैप्रिकॉन और पाइसेस भी बताया, ठीक है। यही साइन थे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोबारा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है आपसे कभी भी दूर नहीं जा सकता। इनके क्यों चाहने लगे हैं, क्या एनर्जी है इनकी, वो मैंने बताई आपको, ठीक है। ये कौन इंसान है, ये डेफिनेटली अपने जीवन में बहुत कुछ झेल चुके हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी को देखा है, जीवन को देखा है। ये बहुत ज़्यादा इनका जो बचपन है वो अच्छा नहीं गया। इनकी जवानी में भी आपने देखा होगा कि स्ट्रगल इन्होंने बहुत किए, ठीक है। तो ये क्या चाह रहे हैं, आप क्यों चाहने लगे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि मेरे जीवन में अगर खुशी है, जिसके कारण मैं खुश रहता हूँ वो सिर्फ आप हैं, आपसे मिली वो खुशी। और ऐसा फीलिंग और ऐसे अटैचमेंट और किसी से भी इनको नहीं फील हुआ जिस तरह से आप इनको मिलते हैं। जिस तरह से जो भी रिलेशनशिप है उसमें देखिएगा कि आप इस तरह से कैसे बातें करते हैं इनसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनको बहुत लुभाती है। और ये क्या चाहते हैं आपसे, जैसे कि
मतलब ये क्यों चाहने लगे हैं, तो मेरे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में इनको एक नया साइकिल शुरू करना है। ये अपनी पास्ट की एनर्जी को भूल जाना चाहते हैं, जो भी बीता, जो भी कुछ हुआ, उस सब पास्ट को भुला चुके हैं। देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनकी आप ही रिलेशनशिप में नहीं है, कई और भी रह चुके हैं। इन्होंने रिलेशनशिप को देखा है, लेकिन कई धोखेबाज, कभी कोई ऐसा निकला, काफ़ी मैच्योर इंसान है आपके, और इन्होंने ज़िंदगी को काफ़ी करीब से देखा है, ठीक है। तो इनको कई बार महसूस भी होता है कि आप जैसा इंसान अगर पहले मिलता तो हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी कुछ और होती, ठीक है। लेकिन अभी भी इनके क्यों चाहने लगे हैं, कौन है जो चाहने लगा है, तो देखिए सबसे पहले इनके इरादे देखिए बहुत ज़्यादा, ये एक इंडिपेंडेंट इंसान है, ठीक है। मैं जैसे कह पा रही हूँ कि शायद इनके प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, अदरवाइज़ ये वाकई में बहुत ही मेहनती और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। ये एक्चुअली मेहनत किस तरह की करते होंगे, थोड़ा सा मैं इस आपके पर्सन के बारे में बताना चाहती हूँ। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये मेहनत दिमागी रूप से ज़्यादा करने की इच्छा होती है इनकी, ठीक है। यानी कि अगर काम कहें कि ये हाथों से कोई काम करना है तो वो इनसे नहीं होगा। ये दिमागी रूप से बहुत इंटेलिजेंट है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। बहुत इंटेलिजेंट, दुनिया को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ठीक है, वो वाले इंसान हैं। और ये फ्रीडम पसंद है, इनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद है। ये अपनी चॉइस से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, रेस्पॉन्सिबल बहुत है आपके पर्सन, ठीक है। ये किसी की भी जिम्मेदारी या कोई काम की जिम्मेदारी लेते हैं तो उससे पीछे मुंह नहीं मोड़ते, ठीक है। अगर आपको भी इन्होंने कोई कमिटमेंट देने के लिए कहा है तो उससे पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। इन्होंने अपना एक नया साइकिल शुरू किया है। अब ये लोगों की सुनना बंद कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो कि इनको कहा सुनी करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत कर लिया, बहुत सह लिया और बहुत कुछ ऊपर वालों का सुन लिया। लेकिन अब ये खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और खुद की खुशियों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कौन है, डेफिनेटली ये जो इंसान है बहुत ही आपके रिलेशनशिप में कोई मैजिक कर देना चाहते हैं। ये कौन इंसान है, ये इंडिपेंडेंट और बहुत ही किसी के मतलब अभी किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते। ये फ्री होकर आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसा में जो इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। और जैसे कोई अपनी फाउंडेशन को बहुत ही पुख्ता करना चाहता है, यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत पुख्ता करना चाहता है, अपनी खुशी के लिए कोई स्टैंड ले रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ये जो इंसान है देखिए कई बार अपनी बातों के पीछे मतलब जैसे आपको लगता नहीं होगा कि इतना सीरियस हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो आपसे लव करते हैं, जिनके दिल में आपके लिए प्यार जागा है, वो इंसान बहुत लॉयल है, ठीक है। चाहे इनकी एनर्जी से, इनकी बातों से आपको लगता होगा कोई फ्लर्ट कर रहा है आपसे, ठीक है, कोई सीरियस नहीं है आपके लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ेगा जिनको आप फ्लर्ट और सीरियस नहीं मान रहे हो, वाकई में आपके लिए सीरियस हो चुके हैं। और डेफिनेटली इनके दिल में कई बार ये आता है कि क्यों नहीं मैं शुरू कर सकता अब वापस अपनी ज़िंदगी इस इंसान के साथ, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये जो चाहते हैं आपसे एक वापस अपनी जीवन की नई शुरुआत चाहते हैं, और जिसमें सॉलिड फाउंडेशन हो। ये चाहते हैं कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में आए तो ये मेहनत करके काफ़ी अच्छा अपना करियर भी कर लेंगे, ठीक है। यानी कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ को तो इम्पोर्टेंस दे ही रहा है, बल्कि अपनी करियर साइड से भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके सब कुछ पा लेना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जब से आप आए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, और अपने जीवन में इनको ऐसा नहीं लगता कि अब इसके बाद कोई बस पकड़नी है, यानी कि इसके बाद और किसी को भी ये नहीं देखना चाहते। चाहे बहुत खूबसूरत से खूबसूरत इंसान इनके सामने आ जाए, लेकिन ये आपको ही पसंद करते हैं। आप जैसे भी दिखते हैं इनको बहुत अच्छे लगते हैं, और ये बातों बातों में कई बार कह भी चुके हैं कि यस आप मेरे लिए नंबर 1 हो, ठीक है। चाहे कोई हीरोइन आ जाए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप सबसे अच्छे हो। क्योंकि जब दिल आता है किसी पे तो वो अच्छा ही और बुरा ही नहीं देखता, बस आ जाता है वो, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि हम सोच समझ के कभी भी प्यार में नहीं पड़ते, सिर्फ हम पड़ जाते हैं प्यार में बिना सोचे समझे। ऐसे मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। तो गाइज यहाँ पे देखिए इंसान जो है, करंट फीलिंग्स बताती हूँ इनकी, ये वाकई में पास्ट की गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा इन दिनों सोच रहे हैं कि मुझसे क्या गलती हुई थी कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ था। मैंने तो कभी नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी ऐसे चले, लेकिन जब से आप आए इनको वापस अपने बैक में जाने की इच्छा होती है, अपनी गलतियों को सुधारने की इच्छा होती है, लेकिन ये कर नहीं पाते। तो डेफिनेटली रातों में कई बार रोते भी अपनी परिस्थिति को देख के, ठीक है। ये आपसे बहुत होपफुल है कि आप इनकी रिलेशनशिप में कभी भी इनको धोखा नहीं दोगे। और मुझे आपका भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, हालांकि आप भी थोड़ा सा फ्लर्ट करते हैं इनके साथ, लेकिन दिल से यही चाहते हैं कि रिलेशनशिप वर्कआउट हो। मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, ठीक है। दिल से चाहते हैं कि जो भी परिस्थिति है उसमें मैं जहाँ तक हो पाए कर पाऊँ, इस इंसान के लिए कर पाऊँ। दिल से चाहते हैं कि जब आपके पास आते हैं ये, तो डेफिनेटली आप भी दिल से चाहते हो कि यस ऐसा इंसान कोई होना चाहिए था मेरी लाइफ में, ठीक है। चाहे आपकी लाइफ जैसी भी हो, चाहे इतनी बुरी ना हो जितनी इनकी है, लेकिन फिर भी आप यही सोचते हो कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ में होता तो कैसी रात दिन आपके बहुत ही खुशनुमा होते और बहुत ही अच्छी लाइफ होती। ये दोनों आप सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ये दोनों की सेम फीलिंग्स है। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपका प्यार जो है बहुत ही प्योर है, आप अंदर से कहीं ना कहीं कनेक्ट फील करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि इंसान
ज़िंदगी भर आपके लिए वेट करेगा। मुझे ऐसा लगता है इनकी करंट एनर्जीज़ और करंट फीलिंग्स देखकर मुझे या सोचकर ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी भर आपका वेट करेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे लड़ाई झगड़े हों, चाहे एनी सिचुएशन में ये डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई स्टैंड लेते हुए नज़र आएंगे। यानी कि आप इनके ऐसे दोस्त हो जिसको ये हमेशा अपने पास या अपने जिगर के पास रखना चाहेंगे। इनके दिल में आपके लिए एक स्पेशल जगह है जो कि आप कोई भी नहीं ले सकता। पहले ये सोचते थे कि एक गई और एक आई, ठीक है। इनके रिलेशनशिप बहुत रह चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, थोड़े से फ्लर्ट एनर्जी में थे पहले, लेकिन जब से आप आए हैं बहुत सीरियस हैं और आपके लिए ये सोचते हैं कि आप वाकई में जेन्युइन हो, आपका दिल बहुत साफ़ है, आप जो भी कहते हो मुँह पे कहते हो, गुस्सा भी करते हो तो उसमें भी बहुत ही सच्चाई होती है, ठीक है। ऐसी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। अगर झूठ भी कहते हो तो आप थोड़ी देर में उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। ये चीज़ें मुझे बहुत मतलब ऐसी दिखाई दे रही है आपके बारे में। जो इनके विचार हैं बहुत ही उम्दा है और बहुत ज़्यादा आपको इसीलिए लव करते हैं क्योंकि इन्होंने शायद आपसे शुरुआत में फ्लर्ट किया था, लेकिन अब ये आपके लिए बहुत सीरियस और बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि आप इनकी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो, ठीक है। करंट फीलिंग्स में मैं आपसे नई शुरुआत, चाहे आप नाराज़ हो, चाहे जो भी सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट है, बात नहीं कर पा रहे आप किसी वजह से, लेकिन फिर भी इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ आपकी रिलेशनशिप में जो भी करना है वो उसके लिए तैयार हैं। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो है आपकी ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं। कोई भी अगर आप चीज़ इनसे कोई डिमांड करते हैं या कोई हेल्प माँगते हैं तो कभी भी आपके लिए ना नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि आप ज़बरदस्ती कुछ करेंगे तो डेफ़िनेटली ये सरेंडर कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है गाइस, ठीक है। आपने वो गाना सुना होगा, तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर चला आता हूँ। तो वो जादू ही मुझे आपके कनेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। लिटरली ये जो इंसान है किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाता, क्योंकि ऐसा फ्लर्ट इंसान जो कभी रिश्तों में रह चुका है तो उनसे ये पार पाके सिर्फ अब कोई भी और की तरफ देखना पसंद ही नहीं करता। चाहे कोई खूबसूरत से खूबसूरत कोई इंसान आ जाए, ये आपको ही पसंद करते हैं। आप जैसे भी हो, जैसे भी दिखाई देते हो, इनको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। ये आपके लिए दिन रात रात दिन आप ही के बारे में सोचते हो और यही जो इंसान है आपको बहुत ज़्यादा चाहने लगे हैं। इन दिनों ये आपके लिए कोई ना कोई मैजिक कर देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करके आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कंपटीशन इनको फील होता है कि कहीं कोई और तो नहीं है आपकी लाइफ में, ये फील करते हैं, ठीक है। अभी आगे क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये कुछ सीक्रेटिवली प्लान कर रहे हैं आपके लिए, कुछ सेक्सुअल डिज़ायर्स है उसके लिए कोई डेट वगैरह प्लान कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम ये क्या एनर्जी है, पर डेफिनेटली कुछ सीक्रेट प्लान कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ सीक्रेट बातें जो आपसे छुपाई थी अब वो बताएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए स्टैंड लेने के बिल्कुल तैयार। अगर आप इनको आज कह दें कि यस मुझे आज अपनी ज़िंदगी ज़ीरो से शुरू करनी है, तो ये जो इंसान है अपनी भी ज़िंदगी को ज़ीरो से आपसे स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यस ये हमेशा उम्र भर आपका वेट करेंगे। जब भी आप कुछ कहेंगे या मदद करेंगे या फिर आपकी अगर बुढ़ापे में भी ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहेंगे आप इनके साथ ज़िंदगी, तो ये बिल्कुल रेडी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी कैजुअल कनेक्शन जो है बहुत बहुत आगे तक बढ़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई आपसे फ्लर्ट करता रहेगा। इनकी जो फीलिंग्स हैं और इनका जो सपोर्ट है आपको ज़िंदगी भर मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे और आपके लायक बनने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली इनको फील होता है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा अच्छे और कहीं ज़्यादा गुणी इंसान है, ठीक है। और ये अपने आप को उसी लेवल पर लाना चाहते हैं जब आप इनकी कद्र करो। आप जानते हो, हालांकि बहुत सारी बातें इनके बारे में आप भी जानते हो कि इनका करियर सही नहीं चल रहा है, इनके रिश्ते वर्कआउट नहीं हुए, जहाँ भी अब भी इनका बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो कि स्टेबल नहीं है, लेकिन आप फिर भी इनको हर कंडीशन में प्यार करते हो। तो ये चीज़ें इनको बहुत भाती है। मुझे आज की रीडिंग जिससे मैच करे वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये सन की ऊर्जा की तरह आपके लिए सोचते हैं कि आप इनके ज़िंदगी में वो उजाला हो जब कभी भी जो जा नहीं सकता, जिसमें रात होती नहीं है, आप वो उजाला हो, ठीक है। और आपको मतलब आप मतलब आगे क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में इनकी तरफ से, तो ये आपके लिए कोई स्टैंड लेने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी कोई भी कंडीशन है उसमें गिव अप नहीं करेंगे। इवन सर्कमस्टांस ऐसे हो कि आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन है तो उसके कारण भी ये कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। जो भी सपोर्ट बन पड़ा, जिस तरह से भी आपका रिलेशनशिप बन पड़ा, ये बनाएंगे, ठीक है। मुझे ये ज़िंदगी भर आपका वेट करते हुए तो दिख ही रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से इनिशिएट करते हुए भी दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कैजुअल कनेक्शन है वो बहुत ही प्योरिटी के साथ रीयूनियन को बदलेगा, ठीक है। आपका जो कनेक्शन है बहुत ही गहरा और डीप जाएगा, इंटीमेट होगा। और यहाँ पे देखिए मुझे बार बार सन की ऊर्जा दिखाई दे रही है। लिटरली कोई जैसे कोई एक पेड़ की बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर जो पौधा था वो पेड़ बनेगा। डेफिनेटली आगे क्या होने वाला है, तो इंसान जो है आपको वाकई में सपोर्ट तो करेगा ही, आपको इतना प्यार देगा जिससे कि आप इनको वाकई में जेन्युइनली चाहने लगेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूअर थोड़े से
कन्फ्यूजन में रहते हैं इनके प्रति कि ये कोई इंसान जो है मुझसे फ्लर्ट तो नहीं करा, लेकिन ये जो है अब ये कहते हैं कि मुझे अब किसी को नहीं देखना, किसी के बारे में नहीं सोचना, आप जो है मेरी लास्ट बस हो, ठीक है। बस जानते हो ना किसके लिए बोलती हूँ मैं तो गाइज़ इन्होंने लास्ट बस आपको पकड़ लिया है, बस और कुछ नहीं इसके बारे में, ठीक है। तो ज़िंदगी भर आपको चाहने लगे हैं और डेफिनेटली इंसान जो है बहुत ही रेस्पॉन्सिबल, बहुत ही, देखिए कुछ लोगों का ऐसा भी है कि इनका करियर सही नहीं चल रहा, प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन ये कोई ना कोई अथॉरिटी पोजीशन पे है, ठीक है। कोई मिलिट्री में हो सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, कोई लिटरली कोई अच्छा कोई हेड ऑफिस में है, कोई जैसे कहते हैं ना कि बड़ा हेड टीचर है, इस तरह से मतलब प्रिंसिपल है किसी जगह का। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि आपको बहुत ज़्यादा चाहने लगी हैं, ठीक है। आपके लिए इनके दिमाग में प्योरिटी और क्लियरिटी आ चुकी है। अभी कुछ भी करके अपनी विश को आपसे पूरा करना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो इंसान है, अगर आप कहें तो ये आपके साथ ज़िंदगी को ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि शादी वगैरह की, या फिर जैसे कहते हैं ना कि एक एज मैच्योरिटी आ जाती है जब इंसान अपनी भलाई बुराई खुद अच्छे से समझता है, तो ये खुद के लिए खुद एक्शन लेना चाहते हैं और खुद के लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, ये जो इंसान है, देखिए मैं इनकी एनर्जी ऐसी देख पा रही हूँ कि यस, ये वाकई में आपका होना जैसे कोई भगवान ने इनको जीवित कर दिया, इस तरह से मैं यहाँ पे, हो सकता है कि मैं शायद ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन हालांकि मुझे जो कहना है मैं आप समझ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि इंसान जो है आपके कारण मतलब जीने की जिसमें इच्छा होती है ना, वो चीज़ें जागने लगी, ठीक है। ये आपको अभी भी पाने के लिए डेफिनेटली भगवान से दुआ करते हैं, और आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में हो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ऐसा ही फील करते हैं, ठीक है। तो इनके नेक्स्ट क्या करेंगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको प्रोटेक्शन देना, आपको सपोर्ट करना, ज़िंदगी भर आपका वेट करना, ये मुझे नेक्स्ट दिखाई दे रहा है। इनका कोई भी एक्शन नहीं बता रही हूँ, आपके रिलेशनशिप में इनकी एनर्जी और आगे क्या होने वाला है वो बता रही हूँ। एक्शन ही मान लीजिए आप, एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है ये हमेशा आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, और कुछ भी कंडीशन हो ये आपको ही सपोर्ट करेंगे। इवन आप कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको कहीं इनके लिए कुछ कहना पड़े, सुनना पड़े, तो ये वो भी सुनने के लिए तैयार है। वाकई में बहुत बहुत जेन्युइन पर्सन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन है, और कोई अथॉरिटिव पोस्ट पे भी है। इनकी पोस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी वाली है, ठीक है। उस जिम्मेदारी के चलते इनको आपकी इम्पोर्टेंस पता है, यानी कि कोई जानता है कि कौन सा इंसान जो जीवन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। मैं इनकी पर्सनल लाइफ जो भी हो, लेकिन ये आपको अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, ठीक है। आपके साथ घर गृहस्थी की सोचते हैं, और आपके साथ जीवन को कैसे भी जिए पर आपके साथ होना ज़रूरी है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये थी आज की एनर्जी। आपको कुछ भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कुछ मैसेजेस लूँगी, जैसे कि आपने कहा कि लिटिल हार्ट्स आपको बहुत पसंद है, तो आज मैं आपके लिए लिटिल हार्ट से निकालने वाली हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। मेरे हाथ में जो आएगा वो मैं लूँगी, ठीक है। ऑलराइट गाइस, ये गिर चुका है। सबसे पहले है कमिटमेंट। तो ये जो इंसान है आपसे कहीं ना कहीं कमिट करने की सोच रहा है। नीचे से उठाऊँगी अब कोई एक, टॉरस प्लस एरीज, इधर से लूँगी अब, दूर मत जाना, पाओ बी माई वैलेंटाइन। और देखते हैं, आज फिर तुम पे प्यारा है, ये 2-3 दिन से आ रहा है वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान जो है वाकई में बेहद चाहने लगा है, और इस चाहत में आपके लिए मैसेजेस मैं पढ़ रही हूँ इनके, ठीक है। कहो तो तारे तोड़ लाऊं, वाओ, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ये तो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मुझे समझ आ रहा है। जान समझा करो, तो कहीं ना कहीं आपको जान बोलते होंगे, ठीक है। और देखते हैं चॉइसेस, इनके पास चॉइसेस रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जेमिनी प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है, ठीक है। विर्गो और जेमिनी दोनों ही साइन आए थे। नहीं तो उससे जुदा नहीं हो सकता, वाह तो आपसे दूर नहीं जाना चाहते, जुदा नहीं होना चाहते। सेक्सी स्माइल, तो आपकी बहुत ही प्यारी और सेक्सी स्माइल है जो इनको बहुत अच्छी लगती है। और कौन सा लूँ, यस, पतली कमर तिरछी नज़र, वाह, तो आपकी बहुत पतली कमर है और तिरछी नज़र है। लियो प्लस कैंसर आपकी जोड़ी है, ठीक है। और देखती हूँ मैं, गुस्से में तुम प्यारी लगती हो, वाह क्या क्या मैसेजेस हैं बताओ मेरा इंतज़ार करना, तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार करो ज़िंदगी भर। दाढ़ी वाला मुंडा, वापस ये जो मैसेज आ गया आज, दाढ़ी वाला मुंडा मैं प्यार में पागल हूँ, वाह ये जो इंसान है प्यार में पागल होता जा रहा है। ट्रस्ट मी, वाह, ट्रस्ट करें इनके ऊपर। और एक लास्ट मैसेज आपके लिए पढ़ूंगी,
तेरा होने लगा हूँ। वाह, तो ये था आपके लिए आज की रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।